सिर्फ एक मुझे ये बात है कि पाकिस्तान मुझे थोड़ा-सा पसंद है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं हर बार पाकिस्तान तो जा रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम होती है? उसको मैं नहीं बता सकते। वहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस के हवाले से बात करेंगे और जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी अरसे से इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन जो थे, वो आपस में कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वहाँ पे इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। हमारे पर आप अटैक करेंगे तो उसका फिर हम डेफिनेटली विल रिप्लाई, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। अफगानियों ने विजिट किया है इंडिया का, बेसिकली अफगानी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका जब इंटरव्यू लिया गया है इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया के हक में बहुत सी बातें की है। ये भी कहा है कि इंडिया इज़ द मोस्ट पीसफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से लड़ता ही रहता है। इस तरह के कुछ बयान। जहाँ तक हमारी दो मुल्कों की बात है तो हम दो मुल्क, मुझे तो कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। में भी पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कुछ? मैं पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान गए हो, कैसा लगा? कोई अच्छा नहीं लगता उधर। क्यों? बस ये पाकिस्तानी अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना, अफगानियों को पीटते हैं, बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ। काफ़ी अफगानी है जिसके पास पैसे नहीं है ना, इलाज करने पाकिस्तान जाते हैं, जो जिसके पास पैसा इंडिया आता है, जिसके पास नहीं वो पाकिस्तान जाता है, फिर उधर मार पीट जाता है। पासपोर्ट वो जो सफारत में जाते हैं वीज़ा लेने, उधर भी मार खाते हैं, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है अफगानियों को। ये बच्चे उधर पढ़ने गए हैं, आप मुझे ये बताएंगे अगर वो पाकिस्तान आप ही जाएँ तो पाकिस्तान की अपनी एजुकेशन इतनी अच्छी है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो बच्चों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। आप देखेंगे मैम कि अगर बर्गर मार्केट में आप इस टाइम है, आप देखेंगे तो 1000 बच्चे होंगे, अपने बच्चे हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे, तो हम किस तरह पढ़ा सकते हैं उनके बच्चों को? पहले अपना एजुकेशन ठीक कर लें, फिर हम इंशाल्लाह उन पर भी बात कर लेंगे। हमें चाहिए कि पहले हम अपना एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक करें, उसके बाद उन पर बात करेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे अगर अफगानिस्तान वाले लोग पाकिस्तान आप भी जाएँ तो आप देखेंगे हम लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते हम लोग उनको नेशनलिटी देने से मना करते हैं, इंडिया वालों को नेशनलिटी देते हैं। अभी देखेंगे फिर वो जहाँ से अच्छा लोग मिलेगा, जहाँ से अच्छा बिहेवियर मिलेगा, लोग वहीं भी अट्रैक्ट होंगे। हम बेशक कहते हैं मुसलमान का भाई है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन जब अफगानिस्तान बना था उनको बड़ा सपोर्ट किया था, अगर आज हम पे क्राइसिस आ गए तो उन्हें भी चाहिए हमें सपोर्ट करें ना कि अफगानिस्तान में खुद भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हुए हैं और इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। जी बेशक आप बिल्कुल बात बजाय देखें, आप सारी वो लेके नॉलेज लेकर आई, इंडिया वाकई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इधर कोई अफगानिस्तान आ जाए तो हम लोग दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इनको लूट लें। बेशक बात बजाय आप हंस रही हैं, बिल्कुल बात ऐसे ही है। अगर देखें जो बंदा कुर्सी पे आएगा ना, कुर्सी का लाजमी यूज़ करेगा, जिसके हाथ में इतनी पहुंच है उसको यूज़ करता है वो। देखेंगे क्या हम लोग ने अपनी वर्थ बनाई है? बिल्कुल हमने अपनी वर्थ नहीं बनाई है। हमारा ऑलमोस्ट कंट्री हमारा डेड लाइन पे जा चुके हैं, हम लोग बिल्कुल ही बिलो द लाइन आ चुके हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ पे साइड तो जो गरीबों की साइड है वो बहुत ही दूर जा चुकी है ना। तो आप ज़ाहिर सी बात है जहाँ से अच्छा बिहेव मिलेगा, जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लोग उसकी तरफ ही जाएंगे। तो मैं तो चाह रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहे हैं वो लोग, हमें खुद ख्याल करना चाहिए, हमें खुद चाहिए कि हम लोग थोड़ा अपने आप को हम लोग खुद अपने को बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें थोड़ा मोटिवेट करें एक दूसरे को और साथ लेकर चलें लोगों को भी। अफगानिस्तान और इंडिया का जो रिलेशंस हैं, एक टाइम था, यानी कि अगस्त की मैं लास्ट ईयर की बात कर लूं तो इंडिया ने तालिबान की वजह से अफगानिस्तान के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए और रिलेशंस जो है वो बिल्कुल कतई ताल्लुक हो गए। और अब तालिबान ने, वही तालिबान है, उन्होंने दोबारा वेलकम किया। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है उनके साथ वर्किंग करेंगे? वो जो 20 प्रोजेक्ट्स थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट थे, क्या वो तालिबान के साथ काम करना चाहेंगे? और अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को अब फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि कोई भी दो मुल्क होते हैं वो परमानेंट दुश्मन नहीं होते, परमानेंट दोस्त नहीं होते। वो परमानेंट उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो मेरी क्या ज़रूरत है वो मेरी, जो मुझे उनको लुक आफ्टर करना है, ये मेरी परमानेंट अप्रोच है। अगर जैसे हम रशिया से जो है पहले हम केवल 2% 3% अपना ऑयल लेते थे, आपको पता है जैसे, और अभी हम 30-40% तक हम अपना टोटल रिक्वायरमेंट जो हमारा क्रूड का है वो ले रहे हैं। तो जरूरत की बात है, हमारी जरूरत आज है। मुझे नहीं मिल रहा है, मैं एक मार्केट में गया और मुझे सामान जहां मिलेगा मैं वहां जाऊंगा, सीधी सी बात है। अब जहां तक बात है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान का जो पिछले सालों में जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल अप डाउन्स हुए हैं, जो स्पाइस आई है, उसकी वजह से जो है वो हालात जो है गड़बड़ हुए हैं। अदरवाइज तो भारत चाहता है, देखिए भारत ये बिलीव करता है कि भारत और भारत के साथ जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं वो सारे के सारे तरक्की करें। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर आपकी ग्रोथ रेट अच्छी होगी, हमारी ग्रोथ रेट भी अच्छी है, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हम साथ बढ़ सकते हैं। अभी क्या है कि जो है इतना डिफरेंस आ गया है हमारी अप्रोचेज में। देखिए, मैंने कहा पोटेंशियल कमी नहीं है, ना अफगानिस्तान में पोटेंशियल कमी है, ना पाकिस्तान में है, ना नेपाल में है। मैं अपने जो हमारे पड़ोसी उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश में, सब श्रीलंका। लेकिन वही श्रीलंका की हालत आपने देखी क्या हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान के भी देख रहे हैं आप, नेपाल के देख रहे हैं, और बांग्लादेश की भी धीरे धीरे जो है गड़बड़ हो रहा है। तो वो जो एलिमेंट गड़बड़ कर रहे हैं उनको आपको देखना होगा ना कि भाई आप ऐसा क्यों अलाउ कर रहे हैं और किस बात में कर रहे हैं। मैं अफगानिस्तान पाऊंगा, जो मुख्य आपका प्रश्न है कि अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स भारत के बहुत सारे बचे हुए, और भारत ने जो है आउट ऑफ टर्न जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश की, कि हम चाहते थे कि हमारा नेबर जो है वो स्ट्रांग रहे और शायद स्ट्रांग रिलेशनशिप से और बाकी लोगों को भी एक सबक मिले।
लेकिन जो तालिबान के आने के बाद जो उनकी पॉलिसीज देखिए अभी तक पूरी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। हालांकि उन्होंने शुरू में जो है अपने रुख साफ नहीं रखा था और पाकिस्तान वो चाहते थे, देखिए दबी आवाज में आते कहते थे भारत से कि आप आइए हमारे जो प्रोजेक्ट बचे हुए आप पूरा करिए, लेकिन जो सिक्योरिटी एलिमेंट था अभी जो है तालिबान जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने कहा कि आपके प्रोजेक्ट पूरा करिए, आइए हम आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा है। देखिए अभी वो थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की जो कंडीशन पॉलिसी चल रही है वो जरूरी भी थी, क्योंकि एकदम से आप जाते और वहाँ के हालात जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन जो रिक्वायरमेंट्स है उस मुल्क की वो भी देखना जरूरी है। और पूरा जो है वर्ल्ड क्या चाहता है अफगानिस्तान से वो क्या खरा उतर पाया है। सबसे बड़ी चीज जो कही गई थी कि जो है आप मिसयूज नहीं करेंगे सिस्टम का। वहां अभी भी देखिए जो है अफगानिस्तान में खबरें जो आती हैं किस प्रकार की आती हैं कि वहाँ लोगों की जो आर्म फ्रीडम है, एक बेसिक नीड है, चाहे वो वहाँ के मैन हो चाहे वुमेन हो, उनके क्या अभी जो राइट्स हैं क्या वो पूरे रिस्टोर हो पाए, वो सब जो क्वेश्चन है वो डाउट पैदा करते हैं कि एक मुल्क जो है क्या अभी तक पूरी तरह एक मेच्योर कंट्री बन पाया है, मेच्योर गवर्नमेंट दे पाया है। ये सब जो है बड़े नाजुक प्रश्न है, क्योंकि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको एसेट्स रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, आपके जो है वो उस्ताद लोग कारीगर लोग जाएंगे, स्किल्ड जो प्लेयर्स जाएंगे जो कि वहाँ पर उसको डेवलप करेंगे उनको। अब जैसे आपने पाकिस्तान में देखी कि चाइना से लोग आके काम कर रहे थे और उन पर अटैक हुआ, और बलूचिस्तान की खबरें सबको पता है कि वहाँ पर किस प्रकार से जो सीपैक जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या हालत है और किस वजह से सब चीजें हो रही। तो वो 35 लाख बंदा अभी भी यहाँ पर बैठा है। एक टाइम पे हमने अफगानिस्तान को पनाह दी थी, ठीक है, टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, हर मुल्क अपना देखता है। अगर इस वक्त उन्हें जरूरत थी चीजों के पैसों की, अगर उनको इंडिया दे रहा था उन्होंने इंडिया के हक में बोलना, नॉट और पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं बोले। शुरू से ही इंडिया के हक में जो है वो बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ उनके शुरू से इंडिया के साथ टाइज जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। हाँ, तालिबान की जब हुकूमत आई थी तो उनकी टाइज जो है वो खराब हो गए थे, लेकिन अब रिज्यूम किए गए हैं। टाइज खराब हुए थे तो वो पाकिस्तान क्यों आए थे? अभी भी पाकिस्तान में बैठे हैं। आपको किसने कहा है कि जब टाइज खराब हुए थे तब वो पाकिस्तान आए थे? अभी भी बैठे हैं, आप क्यों नहीं जाते फिर? मतलब देखिए अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर भी हैं और आपको पता है बहुत बड़ी तहरीक चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें अलग करो यहाँ से। तो वो वापस चले जाएं, उनका अपना मुल्क बन गया है तो वापस जाएं, अलग क्या करें? यहाँ पर वो रहते नहीं हैं। जब उन दिनों में आए थे तो यहाँ पर आके उनकी नेक्स्ट प्रोडक्शन हुई थी, मतलब इनके बच्चे हुए हैं, अब वो यहाँ पर रहने। एक टाइम पे हम भी इंडिया से आए थे, ठीक है, तो मेरे को दादा बुदा नाना वो वहीं से आए थे, हम लोग यहीं आए थे कि 2 भाई थे 2 बहनें थी, वहाँ यहाँ आके हमारे कुछ चला है, ठीक है, हम खुद महाजर हैं। तो इस तरह से वो भी एक चीज़ें आई थी, यहाँ आकर अडोप्ट हो गए थे। तो अब उन अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, अगर जाना चाहते हैं जाए, अलग क्यों मांग रहे हैं? उनका अपना मुल्क बन चुका है। मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं उन्होंने जाना है तो जाएं, यहाँ पर रहते हैं 35 लाख फिर भी हमसे अलग होना चाह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, मुसलमान भाई हैं हमारे और हमसे ही क्यों अलग होना चाह रहे हैं? सुने हमसे ही क्यों अलग होना चाह रहे हैं और इंडिया का क्यों फेवर कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताइए कि वो 20 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी नंबर 1, 2, 3 इनमें से जा रहा है, ठीक, और जीडीपी भी देख लें उसके सिस्टम में 9% इजाफा हुआ है। तो वो देख रही है इस वक्त पावा कौन है, बादशाह कौन है, तो उसी के पास जाएगा जिसके पास सोना मिलेगा। पाकिस्तान में क्या रखा है, अब क्या लेने आएंगे यहाँ से, वो बताएं। ठीक हो गया, तो आपको क्या लगता है कि हम उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं? नहीं दे रहे, खुद को अपने बंदों को नहीं दे रहे, खुद हमारा हर बंदा परेशान है। हम देखें, हम हैं टाइम टेकिंग चीज़ों का, आज का मिल जाए खाने के लिए, कल की नहीं सोचनी। इंडिया जो इस तरफ इस टाइम तहरीक लेके चल रहा है वो आगे से 70 से 80 साल देख के चल रहा है। हमने आगे क्या आने वाला है, टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो आगे देख रहे हैं, हम आज का देख रहे हैं। डिफरेंस ये है, वो 70 साल आगे देख रहे हैं, हम 70 घंटे का देख रहे हैं कि अब क्या हो सकता है। अब पानी का देख लें कि 30 दिन का पानी स्टोर है हमारे पास, अगर पानी आज बंद हो जाता है सिर्फ 30 दिन का। अफगानिस्तान के अंदर जो है चीजें वो बेहतर अब धीरे धीरे होना शुरू हुई लोगों पर, उन पर जो है अभी देखिए किसी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि तालिबान को लाना ठीक ठाक नहीं था, वो एक प्रश्न था, वो आ गए हैं, अच्छा व बुरा वो हम उसके बाद जिक्र करेंगे तो हम वक्त जाया करेंगे। हमें देखना होगा कि आज के बाद और कल आने वाला जो है हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि वहाँ के लोग जो है मालिक जो है वहाँ के लोग कैसे बेहतर एक जिंदगी जी सकें। देखिए जब तक उनको खाने के और पहनने का कपड़ा और एक शेल्टर नहीं मिलेगा, और पढ़ाई वढ़ाई तो अगला स्टेप में आएगी। पहले तो उनकी जो रोज की जरूरत है, जो 2 जून की रोटी है वो तो पहले मुहैया कराइए। तो वो चीजें जो है, इन सब चीजों को देख के वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी चल रही थी, मेरे ख्याल से अभी बातचीत तो शुरू हुई है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा से ये कहती है कि जो इंडिया है वो अफगानिस्तान के थ्रू जो है टेरर पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तो आगे की सर क्या प्लानिंग्स हैं, क्या इस पे सिनेरियोस क्या चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस? इंडिया टेरर मुझे सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि ये इंडिया के में हमें वक्त नहीं है जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको हम पूरा तवज्जो दें, कैसे बढ़ाएं कि चीजों को बेहतर करें। अभी देखिए हम वैक्सीन के ऊपर जो है कोविड आया और हम वैक्सीन पर फोकस किया गया और वैक्सीन तुरंत ही बना के दी गई। अगर आप
के पास वो सोच नहीं होगी, वो R&D एनवायरमेंट नहीं होगा, तो आप वैक्सीन उस समय कैसे बना पाएंगे? तो वो इंडिया के पास टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, ना पहले था। आप बताइए कभी कभी कोई से अफगानिस्तान के थ्रू मैं तो कहूँ एक एग्जांपल दें जहां पर कि हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ किया हो, और हिंदुस्तान ने न कभी किया है न कभी करेगा। जितनी भी वॉर हुई है इंडिया के, जहां पर इंडिया के खिलाफ, वो पहली गोली बाहर से आई है, इंडिया ने नहीं चलाई है। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो तो नो फर्स्ट यूज कहती भी है। हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा ना कि वी बिलीव ऑन वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हम जब फैमिली मानते हैं तो हम अटैक क्यों करेंगे? हाँ, हमारे पर आप अटैक करेंगे तो उसका फिर हम डेफिनेटली विल रिप्लाई, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन अफगानिस्तान के थ्रू ये तो बिल्कुल एकदम बचकानी बात है कि